ओके, तो नेक्स्ट फोर्थ वाला एग्जांपल है। फोर्थ वाले एग्जांपल में देखो क्या बोला है कि 2 डिजिट्स नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। तो कितने नंबर आएंगे पहले वो निकाल लेते हैं। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो हमने यहाँ पर क्या क्या फिलअप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये डिजिट जो यूनिट प्लेस का है, यहाँ पर आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 3 4 5, ये सब डिजिट यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 6 पॉसिबिलिटीज़ आ गई, मतलब यहाँ पर हम 6 नंबर्स रख सकते हैं सब, लेकिन इधर हम 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 0 अगर यहाँ रखा तो ये नंबर बनेगा 0 1, मतलब यहाँ 0 रख दिया इधर 1 आ गया तो 0 1 इज़ 1। ये तो 2 डिजिट है ही नहीं, तो सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पर 0 नहीं रख सकते। यहाँ पर 2 रखा और इधर 0 रहेगा तो भी नहीं रख सकते, 0 2 तो 2 ही होगा। या फिर इधर 0 रखा, कोई बोलेगा इधर 0 नहीं रख रहे हैं, 0 रखा तो 0 0 वो भी 0 ही आएगा। जैसा देखो यहाँ पर 0 रख दिया ये साइड और ये साइड, तो 6 की 6 पॉसिबिलिटी, तो यहाँ कहीं ना कहीं 0 भी आएगा, मतलब 0 0 ही आता है 0, ये भी सिंगल डिजिट नंबर हो गया। तो हम यहाँ पर इसीलिए 0 नहीं रख सकते। ठीक है, अब 0 नहीं रख सकते तो ये कट हो गया। अब कितने पॉसिबिलिटी बचे? 5। ये रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। तो टोटल 5 हमारे पास पॉसिबिलिटी है। तो इसमें भी एक झंझट क्या है देखो कि ये 5 6 30, मतलब 30 नंबर आना चाहिए ऐसे। अब इसमें और एक चीज़ क्या हो गई, हमने इधर 1 रख दिया और उसी टाइम में इसी नंबर से 1 इधर भी आ गया, तो ये 1 1 जो आएगा वो रिपीट नंबर हो गया 1 1, क्योंकि इसने बोला इधर देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताया इधर विदाउट रिपीटेशन, यहाँ पर रिपीट नहीं करना है। तो रिपीट नहीं करने के लिए बोला है, तो इधर अगर 1 रखा तो इधर 1 नहीं ले सकते, वैसे इधर 2 रखा तो इधर 2 नहीं ले सकते। वैसे कितने नंबर कम होंगे देखो इसमें से, 2 रखा तो 2 नहीं आएगा, 3 रखा तो 3 नहीं आएगा, 4 रखा तो 4 नहीं आएगा, 5 रखा तो 5 नहीं आएगा, मतलब 3 3 4 4 एंड 5 5, इतने नंबर कम हो गए। अब इतने नंबर कम हो गए तो ये कितने नंबर है टोटल? 1 2 3 4 5, ये 5 इसमें से कम करो तो यह आएगा 25। तो इतने नंबर आएगी कितने? 25। ओके ये समझने के लिए बोला था। अगर जिसको ये नहीं आता है समझ में तो आगे चलो, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ से भी सैम्पल स्पेस लिख सकते हैं। सैम्पल स्पेस एस इज इक्वल्स टू, तो डायरेक्टली एलिमेंट हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखो 0 1 नहीं लिखेंगे, 0 2 0 3 0 4 0 5 ये नहीं ले सकेंगे, सिंगल डिजिट है। फिर 1 0 से स्टार्ट किया, 1 0 2 0 1 0, या फिर ऐसा ले लिया 1 0 लिया, फिर 1 1 नहीं ले सकते इसलिए 1 2 1 2, उसके बाद में 1 3, बाद में 1 4, बाद में 1 5, इतने ले सकते हैं। फिर 2 से क्या क्या ले सकते हैं? 2 0 ये चलेगा, 2 1, फिर 2 2 नहीं ले सकते क्योंकि रिपीटेड है, 2 3 ले गए, 2 4 ले सकते हैं क्या? हाँ। 2 5 ले सकते हैं तो हाँ। उसके बाद में 3 यूज़ करो, 3 0 ले सकते हैं क्या? तो हाँ 3 0 ले सकते हैं हम, 3 1 ले सकते हैं, 3 2 ले सकते हैं, 3 3 नहीं ले सकते, रिपीट नंबर हो रहा है, तो 3 4 आएगा, 3 5 आएगा। आगे का 4 से 4 0 ले सकते हैं क्या? तो हाँ 4 0 4 1 4 2 4 3, 4 4 नहीं ले सकते, फिर से 4 3 आएगा, 4 4 नहीं आएगा, फिर 4 5 ले सकते हैं आगे का 5 के साथ, 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4, बस इतने नंबर आएंगे। काउंट करो ये 24 है क्या? तो 24 तो होना चाहिए। देखो एक बार चेक करके 24 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो ये टोटल 25 है। मतलब ये तुम्हारे एन ऑफ यस आ गया 25, एन ऑफ यस आ गया 25। देखो उतने एलिमेंट आए क्या? मैंने बोला था 25 आना चाहिए, तो 25 आ गए। ठीक है, अब आगे क्या चलेगा? अब इवेंट्स देखना है हमको। पहला इवेंट देखो क्या बोला है, ए इवेंट क्या बोला है तुमको? ए इवेंट में क्या क्या एलिमेंट्स आना चाहिए? सेट ऑफ इवेंट ए, द नंबर फॉर्म इज इवन, इवन नंबर। अब इवन नंबर इसमें से देखो कौन सा है? ये इवन है।
सिंपली इवन में ये जो 2 डिजिट्स नंबर में से इवन वो होता है जो इधर का नंबर इवन हो, ये साइड का यूनिट प्लेस का अगर इवन हो तो वो इवन रहता है। या फिर तुमको पता है 2 से डिवाइड किया तो भी चलता है, ऐसा वो दूसरा भी एक वे है। तो ये 10 इवन है क्या, तो हाँ 10 इवन है। 12 इवन है क्या, तो भी आएगा इवन है। 13 नहीं है। 14 इवन है क्या, तो हाँ है, क्योंकि इसके 4 आता है ना इधर, 4 इवन है इसलिए 14 आएगा। 15 नहीं है क्योंकि 5 है इधर। 20 है क्या इवन, तो है क्योंकि 0 है, 0 इवन नंबर है। 21 नहीं है, 23 नहीं है, 24 है इवन नंबर। 25 नहीं है, 30 है। फिर 31 है क्या, ऑड इधर का इसलिए नहीं है, ये इवन है इसलिए 32 है। बाद में 34 है क्या, तो हाँ है, 34 भी इवन नंबर है। 35 नहीं है क्योंकि 5 ऑड नंबर है। 40 है, 40 इवन नंबर है। 41 रहेगा क्या, नहीं। 42 हाँ ये भी इवन नंबर है 42। उसके बाद में 43 नहीं क्योंकि ऑड है। 45 नहीं, ऑड है। 50 हाँ रहेगा। 51 नहीं रहेगा, 52 आएगा। 53 नहीं आएगा, 54 आएगा। टोटल नंबर काउंट करो कितना है, तो वो आएगा है ना। फिर बस यही निकालने के लिए बोला था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 आएगा। तो ये टोटल आ गया 13 है ना। इज इक्वल्स टू 13। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इवेंट बी देखो क्या दिया है। इवेंट बी दिया है तुमको, बी में आएगा सेट में, देखो द नंबर ऑफ फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड होने वाले, ठीक है। 3 से डिवाइड होने वाले वो नंबर रहते हैं जिनका सम, इनका एडिशन, मतलब ये 2 डिजिट नंबर रहा तो उनका एडिशन क्या आना चाहिए, जो भी एडिशन आएगा उसको 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे देखो 1 + 0 1 आता है, 1 को 3 से डिवाइड नहीं होता तो इसलिए वो नहीं आएगा। डिविजिबल बाय 3 मतलब क्या, एक तो 3 के टेबल में आने वाले नंबर भी चले गए, या फिर उन दोनों नंबर या 3 नंबर जितने भी डिजिट नंबर है उस नंबर को ऐड करो, वो भी जो भी आएगा। जैसा देखो अब यहाँ पर मैं ये लेता हूँ 12, 1 + 2 3 आएगा, तो 3 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 3 से भी। वैसे ही इसका सम देखो 3 + 1 4 आएगा, 4 को हम 3 से नहीं डिवाइड कर सकते तो वो यहाँ नहीं आएगा, डिविजिबल बाय 3 नहीं आएगा। 4 + 1 5, 5 आता है, 5 को हम 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो इसलिए वो यहाँ नहीं आएगा। 5 + 1 6, या ये आएगा। 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आएगा 6, 15 यहाँ आएगा। 20 नहीं आएगा। फिर 2 + 0 2 आता है, 2 3 के टेबल में नहीं आता है या 3 से डिवाइड नहीं होता तो वो नहीं आएगा। 2 + 1 3, तो ये आएगा 21। वैसे 2 + 3 5 5 को डिवाइड नहीं होता है तो वो भी नहीं आएगा, 3 से डिवाइड नहीं होता है। 2 + 4 6, 6 को 3 से डिवाइड होता है तो ये आएगा यहाँ पर। सिंपली 3 का टेबल भी तुम लिए तो चलेगा, क्योंकि आगे दिक्कत आता है, 30 के आगे टेबल तो आता नहीं 3 का, इसलिए ये पता चाहिए। अब 2 + 5 कितना है, 7, 7 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए ये नहीं आएगा ये नंबर। 3 0, 3 + 0 3 आता है, 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसलिए 30 आएगा। आगे क्या है, 3 + 1 4, 4 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो फिर ये 31 भी नहीं आएगा। 3 + 2 5, 5 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, तो वो भी नहीं आएगा। 3 + 4 7, 7 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं। 3 + 5 8, 8 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 3 के टेबल में आ सकता है क्या, नहीं आता है। 4 + 0, ये 3 के टेबल में आता है क्या, 4 + 0 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं, 4 आता ही नहीं। 4 + 1 5, 5 को हम 3 के टेबल से या 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। 4 + 2 हाँ 6, इसका एडिशन 6 आएगा, 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 42 आएगा। बाद में 4 + 3 7, फिर से 7 को नहीं डिवाइड कर सकते 3 से या 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 + 5 9, या ये आएगा, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, डिविजिबल बाय 3 है। 5 + 0 5 आएगा, तो 5 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। 5 + 1 या 6 आएगा, 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ आएगा 51 आएगा, ठीक है। उसके बाद में 52, 5 + 2 7, 7 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। 5 + 3 8, 8 को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते 3 के टेबल से या 3 से। 5 + 4 9, या ये नंबर आएगा इधर, क्योंकि 5 और 4 9 होता है और 9 हमारे लिए इसलिए वो आएगा, ठीक है। तो इतने ही नंबर आएंगे, तो टोटल नंबर तो कितने, एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू, एन ऑफ बी कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
टोटल 9 एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। तो अगला वाला क्या है हमारा, देखो अगला हमें चाहिए सी। तो इवेंट सी में क्या आएगा, देखो सी में क्या आएगा, सी क्या बोला है, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। इसमें नंबर ऐसा चाहिए जो ग्रेटर देन 50, 50 से बड़ा हो। तो 50 से बड़े एलिमेंट तो ये नहीं है, यहाँ से 50 से आगे आएगी ये। 50 से बड़े में 50 आएगा क्या, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, 50 से बड़ा बोले तो 50 भी लेते हैं, ग्रेटर देन 50 तो 50 नहीं आएगा, इसके आगे का नंबर आएगा, मतलब 51 आएगा, बाद में 52 भी आएगा, यहाँ पर 52 आएगा, 53 आएगा, 54 आएगा, बस इतने ही नंबर आएगी। ठीक है। फिर सी में द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, 50 से बड़े इतने ही नंबर है 4। और इसका लास्ट तो ये जो एन ऑफ सी था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, वो कितने आएगी, 1 2 3 4, तो इधर आएगा 4, तो सी आंसर है। तो इतना ही फोर्थ एग्जाम्पल था। अब हम बढ़ते हैं आगे फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ। अब फिफ्थ एग्जाम्पल में देखो क्या दिया है, फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या दिया है, देखो फ्रॉम 3 मेन, 3 मेन दिया है, मतलब क्या, हमारा सैम्पल स्पेस में, सैम्पल स्पेस नहीं, पहले इधर लेना पड़ेगा 3 मेन। तो एक M1 पहला मेन ले लिया, दूसरा M2 है, तीसरा M3 है, सपोज 3 मेन एंड 2 वुमेन्स, वुमेन्स 2 बोला है, तो वुमेन 1 W1 W2, ये 2 वुमेन्स है। इन्वायरमेंट कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म, इनको दोनों को यूज़ करना है, ये 3 मेन एंड 2 वुमेन का यूज़ करके 2 लोगों का, 2 पर्सनस का, मतलब 2 ही पर्सन ले सकते हैं हम, ऐसा कमेटी फॉर्म करना है। मतलब इनमें से कोई भी 2 चूज़ कर एक कमेटी फॉर्म करना है। तो किस तरीके से फॉर्म करना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले सैम्पल स्पेस क्या आएगा वो देखो, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में हमें अगर मेन का ही बनाए तो क्या आएगा, देखो पहले इधर M1 पहला पर्सन और दूसरा पर्सन दोनों मेल, या फिर ये पहला ये दोनों हो गए, या फिर ये दोनों M2 M3, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट तो M1 M3। इतने 3 पॉसिबिलिटीज़ मेन में हो सकता है। वुमेन में एक ही पॉसिबिलिटी, दैट इज़ वुमेन 1 वुमेन 2। इसके अलावा अगला पॉसिबिलिटी देखो, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक तो ये M1 ये दोनों के साथ जा सकता है, M1 W1, तो ये आएगा M1 W1 कॉमा M1 W2, मतलब ये एक हो सकता है M1 W2। ठीक है। अब उसके अलावा M2 भी ऐसे हो सकता है, M2 W1 वुमेन 1 के साथ, फिर M2 वुमेन 2 के साथ, ऐसा एक कॉम्बिनेशन लेते जाएंगे हम। तो M2 वुमेन 1 कॉमा M2 वुमेन 2 कॉमा M2 वुमेन 3, वुमेन 3 है क्या, नहीं सॉरी वुमेन 2 तक ही है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद में ये पॉसिबिलिटीज़ हो गया, तो अब क्या आएगा, मेल 3 रहा। अच्छा ये पॉसिबिलिटी मतलब इनके साथ में जाना गिना गई नहीं, यहाँ पर कमेटी बनाना है। ठीक है। तो M3 के साथ में आएगा, अब M3 मेन थर्ड जो था, M3 के साथ वुमेन 1 और मेल 3 के साथ वुमेन 2, इतना ही नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन सकता है। तो क्या क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पॉसिबिलिटीज़ है। तो यह ना यस आएगा तुम्हारा 10। अब इसी के रिलेटेड ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। देखो कंडीशन फॉर इवेंट ए दिया है तुमको, ए क्या आएगा देखो, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। अब इस कमेटी में ऐसा कमेटी बना रहे हैं तो कम से कम 1 वुमेन मेंबर चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 1। तो कम से कम 1 वाले देखो का है, तो ये कम से कम 1 मतलब यहाँ ये चलेगा, वुमेन 1 है यहाँ पे ये भी चलेगा, यहाँ पर भी एक वुमेन है तो ये भी चलेगा, और उसके बाद में यहाँ पर भी एक वुमेन है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, एक वुमेन है इधर भी, कम से कम 1 चाहिए। 2 रहा तो भी चलेगा, मतलब ये भी चलेगा। तो इतना पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पर आएगा क्या, ये वुमेन 1 वुमेन 2, कम से कम 1 बोला था, दोनों रहा तो भी चलेगा। ये M1 वुमेन 1 कॉमा M1 वुमेन 2 कॉमा M2 वुमेन 1 कॉमा M2 वुमेन 2 कॉमा
M3 वुमेन 1 कॉमा M3 वुमेन 2। तो टोटल कितना है देखो, 1 2 3, ये 2 2 2 ये 6 और 1 7, तो ये n ऑफ a आएगा, n ऑफ a इज इक्वल्स टू 7। ओके, इतना n ऑफ a आ गया। अब b दूसरा वाला देखो, b क्या बोला है देखो, b में आएगा 1 मैन कॉमा 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म। अब एक कंडीशन डाल दिया कि एक मैन और एक वुमेन ही चाहिए, तो उसमें क्या क्या आएगा देखो, ये दोनों मैन है, ये दोनों मैन, ये दोनों मैन, ये मैन ये वुमेन है दोनों भी, तो मैन एंड वुमेन इतने आएंगे। मैन वुमेन ये M1 वुमेन 1, M1 वुमेन 2, M1 वुमेन 2, ये सब आएंगे, मतलब ये पूरे टोटल। तो M2 वुमेन 1, M2 वुमेन 2, M3 वुमेन 1, M3 वुमेन 2। तो ये टोटल कितने आएंगे, n ऑफ b आएगा तुम्हारा, ये टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आएंगे। बस यही बोला था हमको, n ऑफ b। अब अगला क्या है, कंडीशन फॉर इवेंट सी। सी के लिए क्या बोला है देखो, अब सी निकालने के लिए बोला है देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर। अब ऐसे नंबर ऑफ पीपल्स निकालो कि उसमें वुमेन मेंबर ही नहीं चाहिए। यहाँ पर वुमेन मेंबर है क्या, नहीं है, तो ये चलेगा हमको। यहाँ पर वुमेन मेंबर है क्या, यहाँ भी नहीं, ये भी चलेगा। यहाँ पर वुमेन मेंबर है क्या, नहीं है, यहाँ भी चलेगा। यहाँ पर है तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर वुमेन मेंबर है एक, तो नहीं चलेगा ये भी वुमेन मेंबर है, ये भी वुमेन मेंबर है, ये भी वुमेन मेंबर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इससे भी 3 ही पॉसिबिलिटी बची, वो इधर आई है, M1 M2 M1 M3 एंड M2 M3, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये टोटल लिमिट्स आएंगे n ऑफ c इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। बस इतना ही बोला था इस एग्जांपल में, और इसका सॉल्यूशन इतना ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। इनके लास्ट वाला एग्जांपल है इसका, इस प्रैक्टिस सेट में का 6th वाला। तो इसमें क्या बोला है देखो, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक कॉइन है, कॉइन एंड 1 डाई, एक डाई है। तो देखो कॉइन में हेड और टेल यही पॉसिबिलिटी होती है, और डाई में 1 2 3 4 5 एंड 6 इतना पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अब इतनी पॉसिबिलिटी इसमें है, इसमें कॉइन में हेड एंड टेल है, तो हम क्या करेंगे, एक बार हेड इनके साथ गिर सकता है सबके साथ, और टेल भी इनके साथ गिर सकता है सबके साथ। इतना पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं, वही रहेगा तुम्हारा सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस आएगा, इधर का हेड गिरा, उधर 1 गिरा, हेड 1, हेड इसके साथ में 1 गिरा, इधर हेड गिरा, 2 गिरा, हेड गिरा, 3 गिरा, हेड गिरा, 4 गिरा, हेड गिरा 5, हेड 6, इतना गिर सकता है। इसके बाद में टेल के साथ भी ये पॉसिबिलिटीज़ है, तो टेल गिरा 1, टेल गिरा 2, टेल गिरा तुम्हारा 3, टेल गिरा उधर 4 गिर गया, इधर टेल गिरा उधर 5 गिर गया, और इधर टेल गिरा उधर 6 गिर गया है। ठीक है, तो इतना पॉसिबिलिटीज़ है तुम्हारे पास। अब इसने क्या बोला है देखो, इसमें n ऑफ s लिख लेते, कितने एलिमेंट्स है तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये 6 और वो 6, मतलब ये 12 एलिमेंट्स है। अब अगला देखो, इवेंट ए क्या बोला है, इवेंट ए क्या आएगा, कंडीशन फॉर इवेंट ए, क्या कंडीशन दिया है, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। हेड रहना चाहिए और ऑड नंबर रहना चाहिए, तो ये हेड है और ये ऑड नंबर है, ये चलेगा। ये हेड है, ये इवन नंबर है, ये नहीं चलेगा। ये हेड है, ये ऑड नंबर है, ये चलेगा। ये हेड है और ये ऑड नंबर है, ये चलेगा। ये हेड इवन है, तो ये नहीं चलेगा। इधर हेड एंड ऑड 7 आता था, लेकिन 7 गिर नहीं सकता डाई में, तो इतना ही रहेगा। हेड एंड ऑड बोला है, तो हेड इधर है ही नहीं कहीं, तो ये आएगा नहीं, तो ये 3 ही आएंगे। टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, तो ये 3 ही पॉसिबिलिटी आएगा इसमें, इस सेट में। तो इधर आएगा H1 H3 H5, तो इधर n ऑफ a आएगा तुम्हारा, इसी वजह से n ऑफ a इज इक्वल टू आएगा 1 2 3, तो इधर 3 आएगा, हो गया इतना ही। अब b, कंडीशन फॉर इवेंट b के लिए क्या आएगा देखो, b के लिए b सेट आएगा तुम्हारा, दैट इज टू गेट अ हेड और टेल। एक तो हेड गिरना चाहिए या फिर टेल चलेगा, एंड एन इवन नंबर, लेकिन उसके साथ में इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर देखो,
अब हेड के साथ इवन नंबर ये वाला आएगा, हेड के साथ इवन नंबर ये वाला आएगा, हेड के साथ इवन नंबर ये आएगा। और बोला टेल के साथ भी चलेगा, तो टेल के साथ इवन नंबर ये वाला है, ये वाला है इवन नंबर, ये वाला है। तो कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट यहाँ आएंगे। तो इधर आएगा हेड एंड 2, हेड एंड 4, हेड एंड 6। वैसे टेल के साथ भी ये एलिमेंट्स आएंगे, टेल एंड 2, टेल एंड 4, टेल और 6। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर। एन ऑफ बी अगर लिखने के लिए बोला तो ये आएगा 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इतना इसका आंसर आएगा। अब कंडीशन फॉर इवेंट सी, सी के लिए क्या आएगा हमारे पास, देखो सी हम सेट लेंगे, क्या कंडीशन बोला है देखो, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7, अपर फेस पे 7 से ज़्यादा आना चाहिए, एंड टेल ऑन द कॉइन, कॉइन पे टेल आना चाहिए। तो टेल का छोड़ दो, अपर फेस पे ग्रेटर देन 7 आ ही नहीं सकते कभी, क्योंकि यहाँ पर 6 तक ही आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इतना ही पॉसिबिलिटीज़ है। 7 से ज़्यादा 7 ही नहीं आ सकते, तो 7 से ज़्यादा कभी डाई पे गिर ही नहीं सकता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी ये हो ही नहीं सकती, ये बोला है अपर फेस इज ग्रेटर देन 7, ये जब हो ही नहीं सकता तो ये देखने का काम ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं आया, तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं करके इसमें। तो इसको हम एन ऑफ सी कैसे लिखेंगे, एन ऑफ सी, इसमें कितने एलिमेंट है एन ऑफ सी में, कुछ भी नहीं है, मतलब 0 एलिमेंट्स है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक दिक्कत ये आती है कि ये लिखते टाइम H1 H2 H3 H4 H5 H6 नहीं एटलीस्ट में आती है, कहा है वो एटलीस्ट, ठीक है यहाँ पर दिया ही नहीं। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड अगर पूछा जाए, कम से कम एक हेड, वो यहाँ पर दिया नहीं। तो अगर तुमको बोला कम से कम एक हेड चाहिए, ओके, तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, देखो कम से कम एक हेड चाहिए, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो तो ये देखो ये आएगा, ये एक हेड है, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर हेड है, यहाँ हेड है, यहाँ हेड है, ये सब आ जाएंगे 6 के 6। कम से कम एक हेड, तो यहाँ पर ये नहीं आएंगे। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड बोला, देखो इधर बता रहा हूँ मैं, एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, ये एक्स्ट्रा का है समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। एटमोस्ट 1 हेड में क्या क्या आएगा, मतलब ये कहाँ तक था, सी तक था ना, मैं इसको डी इवेंट बोल दिया, ये इवेंट डी है सपोज। तो डी में देखो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, तो यहाँ पर एक हेड है, यहाँ एक हेड है, यहाँ एक हेड है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ज़्यादा से ज़्यादा एक चाहिए था, यहाँ पर एक भी नहीं है तो चलेगा ही, यहाँ पर भी एक भी नहीं है वो भी चलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 चाहिए था, 0 रहा तो भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो ये सब एलिमेंट यहाँ आएंगे, मतलब ये सब एलिमेंट आएंगे, यहाँ आएगा H1 H2 H3 H4 H5 H6 H6। वैसे इधर T1 भी आएगा, T2 भी आएगा, T3 भी आएगा, T4 भी आएगा, T5 भी आएगा, T6 भी आएगा। अच्छा ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए बोला है, ये ज़रूरी नहीं है तुमने लिखना चाहिए, ये एन ऑफ डी जितने एलिमेंट आएंगे, जितने ऊपर के थे तो 12 आएंगे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और एक चीज़ बताना थी कि इवेंट में ये पूरा टॉपिक इवेंट पे था। तो इवेंट में क्या होता है कि हमेशा इवेंट ये जो सैम्पल स्पेस है उसमें से कुछ ना कुछ आएगा। जैसा मैं बोल दूँ कि डाई का इवेंट ले लिया, 1 डाई इज थ्रोन, तो क्या क्या गिर सकता है, 1 2 3 4 5 6 इतना गिर सकता है। और मैं इवेंट में ऐसा नहीं बोल सकता कि इवेंट ऐसा नया बनाया, इधर ले रहा समझने के लिए, ओके, इवेंट ऐसा बनाया कि मैं डी तक हो गया था, ई इवेंट ले लिया कि टू गेट अपर फेस ऑफ द डाई, उसके अपर फेस पे 7 मिलने का पॉसिबिलिटी निकालो। तो ऐसा इवेंट कभी आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इधर 7 कभी गिर नहीं सकता इसमें, तो इसलिए ऐसा वो पूछेगा नहीं, मतलब ऐसे इवेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इवेंट ऐसा चाहिए जो पॉसिबल हो, जो इसमें सैम्पल स्पेस में हो। तो ऐसा कोई क्वेश्चन तुमको पूछेगा नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। और इवेंट हमेशा सैम्पल स्पेस का ही पार्ट होता है। जैसा देखो यहाँ पर जो भी एग्जांपल हमने देखे वे सैम्पल स्पेस है, इसमें जो एलिमेंट्स है उसमें के ही एलिमेंट इवेंट में आएंगे हमेशा। देखो ए में ये जो एलिमेंट्स है ये ऑलरेडी इसके मेंबर है,
जैसे बी है, ये इवेंट के ये जो भी मेंबर आए ये सभी मेंबर इसके हैं। वैसे ही सी का जो आया इधर 0, कुछ भी नहीं, मतलब इसका मेंबर है वो, ठीक है। ये कुछ भी नहीं बोले तो उसका मेंबर है। तो हमेशा ये जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें भी वही था, पिछले एग्जाम्पल में भी देखना, ये जो सब एलिमेंट सैम्पल स्पेस में लिए थे हमने, ये सैम्पल स्पेस में जो भी एलिमेंट थे तो इसी के ये मेंबर होते हैं। ए में के ये जितने एलिमेंट्स थे ये सब ये एलिमेंट्स ये इसके मेंबर है। वैसे ये बी में के जो भी एलिमेंट्स ये यहाँ से आए हैं, तो हमेशा इवेंट इसका पार्ट होगा, ना कि इसके बाहर का कोई एलिमेंट्स रहेगा। तो इवेंट में ये चीज़ याद रखना हमेशा। ओके, हम इधर स्टॉप करते हैं, यहाँ पर तुम्हारा 5.3 ख़त्म हुआ।